एक दिन भगवान ने देखा कि मैया अनेक प्रकार के पकवान बना रही है। बढ़िया बढ़िया पकवान आज बन रहे हैं, हमारे घर में भी बन रहे हैं और औरों के घर में भी बन रहे हैं। ये ब्रज में ऐसा कौन सा दिव्य उत्सव आ गया? बस बोलो मत माता, बस हो गया अब, बस बस। ये कौन सा ऐसा दिव्य उत्सव ब्रज में आ गया कि जो सबके घरों में पकवान बन रहे हैं? कन्हैया अपनी माता से पूछने लगे। माता ने कहा कि मैं तो घर के काम में व्यस्त हूं, अपने पिताजी से जाकर के पूछो। पिताजी के पास दौड़े दौड़े गए। पिताजी, ये ब्रज में कौन सा दिव्य उत्सव आया है जिसकी घर घर तैयारी हो रही है? पिताजी ने कहा कि बेटा, हम इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। वर्ष में हम एक बार इंद्र की पूजा करते हैं। क्यों करते हो पिताजी? परजन्यो भगवनिद्रोहो मेघारतस्यात मूर्तयः तेभि वर्षन्ति भूतानां प्रवीणं जीवनं पयः। बड़ी सुंदर बात कही बाबा ने कि देखो बेटा, इंद्र वर्षा के देव हैं, हम इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र फिर वर्षा बरसाते हैं। वर्षा से हमारी वृक्ष वनस्पति सब हरी भरी होती है और हमारे लिए अन्न पैदा होता है, औषधि पैदा होती है, वनस्पति होती है और हम सबका कल्याण होता है। अच्छा पिताजी। अब भगवान अपने पिता के साथ तर्क वितर्क करने लगे, जैसे कईयों की आदत होती है ना। अच्छा, वो पूजा करके क्या हो जाएगा, यज्ञ करके क्या हो जाएगा, बिना बात कथा कर रहे हो, कथा से हासिल क्या हो जाएगा, कुछ मिलने वाला है इस कथा से? तर्क करने वाले तर्क कर लिया करते हैं, लेकिन कुछ कुतर्क होते हैं। भगवान आज एक ऐसा तर्क कर रहे हैं जिससे ईश्वर की सर्वव्यापकता, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सामर्थ्यवान है, ये सब देवी देवता ईश्वर की ही शक्ति द्वारा प्रेरित और संचालित हैं, ये सिद्ध कराना प्रभु चाहते हैं। ये देखो पिताजी, जो बदले में कुछ ले वो कहां का देव है? इंद्र तो बदले में लेते हैं और फिर वर्षा करवाते हैं। इससे अच्छा तो और बढ़िया एक ब्रज में देव है, मैं आपको बता देता हूं। बोले कौन सा देव है? कि अपना जो ये गिरिराज है ना, ये जो गोवर्धन है, गोवर्धन कितना बढ़िया देव है। कैसे भाई? इस पे देखो, वृक्ष इस पे हैं, वनस्पति इस पे हैं, हमारी गौएं वहां चरती हैं। ये गोवर्धन हमको घास देता है जिससे हमारी गौएं खाती हैं, हमें वनस्पति देता है, हमें औषधि देता है, औषधि का सेवन करके हम सब लोग स्वस्थ रहते हैं। तो इतना बढ़िया देव है। कहने का भाव मेरी माताओं बंधुओं ये है, भगवान संकेत कर रहे हैं, अरे जो ये प्रकृति है ना, ये पेड़ पौधे वृक्ष वनस्पति, ये खिलते हुए पुष्प, ये सब के सब देव ही तो हैं, प्रत्यक्ष देव हैं। पेड़ ना हो, वनस्पति ना हो, ईंट कंक्रीट के भवनों में ही हम रहें, बस बाकी सब कुछ तो ठीक हो, चकाचक गाड़ियां, चकाचक बंगले, बढ़िया बढ़िया मार्ग बन जाएं और पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं, कल्पना कीजिए जीवन का क्या होगा। आज यही हो रहा है। बढ़िया बढ़िया राजमार्ग तो बनाए जा रहे हैं, खेती की जमीन को समाप्त करके, पेड़ों को, जंगलों को काट करके बढ़िया बढ़िया सड़कें तो बनाई जा रही हैं, बढ़िया बढ़िया कॉलोनी तो बन रही हैं, नगर बसाए जा रहे हैं, लेकिन बिना वनस्पति के, बिना पेड़ पौधों के क्या जीवन संभव है? नहीं है संभव। तो ये जो प्रकृति है, प्रकृति साक्षात ईश्वर का ही रूप है। भगवान ये सिद्ध कराना चाहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो गोवर्धन है ना पिताजी, ये साक्षात देव है। मेरे कहने से अब की बार इंद्र की पूजा बंद कर दो और गोवर्धन की पूजा करो। पिताजी ने समझाया, अरे क्या बात करते हैं, इंद्र की पूजा बंद किया करते हैं कोई? ऐसा मत बोलो। नहीं नहीं पिताजी, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। एक बार मेरे कहने से अब की बार श्री गोवर्धन महाराज की पूजा कर लो। नहीं बेटा, इंद्र नाराज हो जाएंगे। नहीं होगा पिताजी, नाराज नहीं होगा, मैं मना लूंगा इंद्र को। तो अब की बार मेरे कहने से आप गोवर्धन की पूजा करो। अब पिताजी ने सोचा कि ये कह तो ठीक रहा है,
कभी कभी इसकी बात सत्य होती है और ये साधारण भी नहीं है। अभी अभी इसने कलिया का दमन किया, कालिया नाग का दमन किया, अनेक असुरों को इसने मार दिया, आघासुर को इसने मार दिया। ये साधारण बालक तो नहीं है। तो जो ये बात कह रहा है उस बात को मान लेने में कोई बुराई भी नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। अपने भाइयों से विमर्श करने लगे, अपने मित्रों से, अपने कुटुंबियों से विमर्श करने लगे नंद बाबा। सबने सलाह दी कि चलो ठीक है, अब की बार गोवर्धन की पूजा कर लेते हैं। कोई हमने नई तैयारी तो करनी नहीं, तैयारी तो है ही है। नए नए वस्त्र हमने खरीद लिए, पकवान हमने बना लिए, पूजा की सारी सामग्री तैयार है। तो इंद्र पूजा की बजाय चलो अब की बार गोवर्धन की पूजा कर लेते हैं। सब अपने अपने मन में मानसिक रूप से भाव ये बना लो कि हम सबके पास पूजा का थाल है, सबके पास ये भाव रूप में यहाँ 56 भोग रखा है। आप सबकी ही ओर से, यजमान परिवार की ओर से भी है और आप सबकी ओर से भी ये भगवान का दिव्य भोग आज यहाँ लगने जा रहा है। तो सबके मन में प्रसन्नता हो। जैसे उत्सव होता है, कोई भी उत्सव घर में होता है तो सब खुश होते हैं ना, तो ऐसे ही खुश हो जाओ। मैंने अभी कहा था चिंता को बाहर छोड़ दो। चिंता अभी यदि मन में है, चिंता को कह दो थोड़ी देर बाहर वेट करो, हम गोवर्धन पूजा कर लें, फिर आपसे मिलते हैं। इसलिए सबके चेहरे पर प्रसन्नता हो। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद से रहिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सब अपनी पूजा का थाल लेकर के और बड़े भाव के साथ गाते हुए जा रहे हैं। जहां जहां उनको कन्हैया लेकर के जा रहे हैं, आगे आगे कन्हैया। क्योंकि कन्हैया ने एक बात और कही थी, बड़ी महत्वपूर्ण बात, कि पिताजी इंद्र प्रत्यक्ष रूप से आपके भोग को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे जो ये गिरिराज है ना, ये प्रत्यक्ष आपका भोग स्वीकार करेंगे। आप इनको जो भी खिलाओगे वो खा लेंगे। क्या अच्छा पक्की बात है? बिल्कुल पक्की। आप दूध पिलाओगे ये दूध पी जाएंगे, पेड़े खिलाओगे पेड़े खा जाएंगे, लड्डू खिलाओगे लड्डू खा जाएंगे, इमरती खिलाओगे इमरती खा जाएंगे। जो भी व्यंजन आप भोग में लगाओगे ये मेरे गिरिराज प्रत्यक्ष रूप से उस भोग को स्वीकार कर ले। तो सबके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। पूजा के थाल लेकर के नाचती गाती हुई वो गोपियां, वो ग्वाले जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं? गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण दाता तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण दाता तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु 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 तुम्हारी शरण। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। 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 और एक और तो गिरिराज की वंदना इस तरह से भाव के साथ हो रही है, लेकिन कुछ ग्वालिनों ने सोचा ऐसे बात नहीं बनेगी। हम दिव्य उत्सव मनाने के लिए जा रही हैं और सिर पर उनके वो पूजा का थाल है। देखो माताओं के सिर पे चाहे कलश हो, उस कलश यात्रा में भी नृत्य करती रहती हैं। धन्य है माताएं, और गा रही हैं, नाच रही हैं।
कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो कनवा। नाय
की। जय हो। अब थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर थोड़ी देर बाद खड़े हो जाओगे आप लोग। देखिए 56 भोग यहाँ सजे हुए हैं, बड़ा ही दिव्य वातावरण है। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। ये जो गोवर्धन की कथा में 56 भोग का जो प्रसंग है, ये कई प्रेरणा दे देता है। एक प्रेरणा ये भी है मेरी माताओं, देने वाला भगवान है, सब कुछ देने वाला भगवान है। और यदि हम भगवान का भोग लगाए बिना खाते हैं, यानी कि त्याग की भावना के बिना खाते हैं, किसी को दिए बिना खाते हैं, केवल स्वयं के लिए पकाते हैं, स्वयं के लिए कमाते हैं, स्वयं के लिए खाते हैं, तो मैं नहीं कह रहा, ध्यान देना, मेरे प्रभु गीता में कहते हैं, यज्ञ शिष्टा सिने संतो मुचन्ते सर्व किल विषयी भूजन्ते ते त्वगम पापा ये पचंतात्म कारणात्। ध्यान देना, जो केवल अपने लिए कमाता है, अपने लिए पकाता है, अपने लिए ही खाता है, भगवान कहते हैं यदि वो मुझे अर्पण करके नहीं खाता है तो वो पाप खाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, यज्ञ शिष्टा सिनः संतो, आपने बड़ा प्रसिद्ध श्लोक ये है गीता जी का, इसको सुना होगा, कई इसका पाठ भी करते होंगे। 9 श्लोक जो पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने बताए हैं, 3 श्लोक प्रातः काल उठ करके उनका पाठ किया जाए, 3 भोजन करते समय बोले जाएं, 3 रात्रि जब शयन करें तब बोले जाएं, तो भोजन करने वाले 3 श्लोकों में से एक ये है, यज्ञ शिष्टः सिनः संतो मुचन्ते सर्व किल विषयी भूजन्ते ते त्वगम पापा ये पचन्तात्म कारणात्। दूसरा है ब्रह्मर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म वैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिने। तीसरा है अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः पंचाम्यग्नम, यानी कि 3-5 प्रकार से भोजन को पचाने का काम मैं ही करता हूँ, मैं ही जीव रूप में जो बैठा हूँ, मैं ही इस अन्न को पचाता हूँ। स्वयं भगवान ही हमारे भीतर है, सबके भीतर, तो भगवान की दी हुई वस्तु है, भगवान के लिए ही ये लग जाएं, तो ये 56 भोग यानी कि सब कुछ देने वाले दाता भगवान ही हैं। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। हे नाथ, हमको सब कुछ आपने ही दिया, ये तन, ये मन, ये जीवन सब तूने ही दिया, जो कुछ भी है आपका ही दिया हुआ है। हे गोवर्धन नाथ, आज हम आपको ये अर्पण कर रहे हैं। और देखो, जब भोग लगने लगा, अभी ब्राह्मण देव मंत्र पाठ करेंगे और 56 भोग जो ये लग रहे हैं ये लोग भगवान को अर्पण करेंगे। कृष्णस्त्वत्तयमं रूपं गोप विस्रंभणं गतः शैलो अस्मिति ब्रुवन् भूरि बलिमादद बृहुद्वपुः। हरिः ॐ मनाभ्या आसीदन्तरिक्षगं कृष्णोर्द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् जत्पुरुषेण हविका देव जज्यमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीक्म इद्मा शरद्भविः सप्तास्यासन् परिदयस्त्रीः सप्तसमिध कृताः देवा जदयन्तन्वाना अवदनं पूरुकं पशुम् जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः श्रीश्च ते लक्ष्मी च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्यातम् इष्णन्निखाण मुम्म इखाण सर्वलोकम् इखाण। त्वदीय वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रय। हरिः ओम। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्यपानीयम् उत्तरापोषणीयं जलं समर्पयामि।
बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। तो जब इस तरह से भोग लगाने लगे तो कृष्णस्त्वत्तमं रूपम गोप विश्रम्भणं गतः शैलो अस्मिति ब्रुवन् भूरि बलिमादद बृहद्वपुः। साक्षात श्री कृष्ण ही गोवर्धन बन गए और गोवर्धन ही कृष्ण हैं, दोनों एक ही हैं। यानी कि गोवर्धन महाराज कृष्ण रूप ही बन करके उस भोग को उन्होंने स्वीकार किया। तो तब से आज तक ये गोवर्धन जो है ब्रज में, ये कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि साक्षात कृष्ण रूप ही है। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। अब इंद्र हो गए नाराज। देखो, जिसको बहुत ज्यादा सेवा करवाने की, पूजा करवाने की, जय जयकार करवाने की आदत हो जाती है और वो भी उसमें थोड़ी कमी आ जाए तो वो क्रोधित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। ऐश्वर्य के देव हैं इंद्र। इंद्र नाराज हुए। इंद्र ने क्या किया? वाचालम बालिशम स्तब्धमतम पंडितमानिमम कृष्णम मृत्यु प्रयामित्यम मीना में चक्र प्रियम। आहो वह बकवादी, अरे तुम बड़े बकवादी हो, मूर्ख अज्ञानी, मेरा अपमान तुमने किया है। अब देखो मैं तुम्हें सबक सिखाता हूं। और शयमंतक नामक मेघों को आज्ञा दी, जाओ ब्रज पर इतनी घोर वर्षा कर दो कि सारा ब्रज जलमग्न हो जाए, जल में डूब जाए। ब्रज पर घोर वर्षा होने लगी। इतनी घनघोर वर्षा हुई कि जल ही जल सब ओर हो गया। झोपड़ियां उस जल में तैरने लगी। ग्वाल वालों का जो भी सामान था जल में तैरने लगा। और तो और बेचारी गौएं, बछड़े, गोप ग्वाले सब के सब उस जल में त्राहिमाम ऐसे करते हुए दिखाई। अब कन्हैया से कह रहे हैं सारे, देखो कन्हैया गड़बड़ हो गई ना, हम कह रहे थे ना इंद्र की पूजा बंद मत करवाओ, देखो इंद्र नाराज हो गए, चिंता मत करो, तुम मेरे पास आ जाओ। कहाँ लेकर के जाओगे? बोले हम सब चलते हैं गिरिराज जी के शरण में। सब के सब ब्रजवासी, मेरी माताओं बंधुओं, सभी ग्वाल वाले, गोपी, गैया, बछड़े, सब के सब को लेकर के भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए गोवर्धन के पास। और अब क्या किया जाए? यहां क्या करना है? वर्षा तो यहां भी हो रही है। भगवान ने देखते देखते, भागवत जी में बड़ा सुंदर एक श्लोक आया, उसमें कहा गया कि जैसे बालक बारिश के दिनों में उगे हुए उन कुकर मुत्तों को उठा लेता है, उखाड़ लेता है, एक छोटा सा बच्चा भी उखाड़ ले, वो छतरी सी हो जाती है ना बारिश के दिनों में, बच्चा भी उसको उखाड़ लेता है, खेल खेल में उखाड़ लेता है, उसमें कोई वजन नहीं होता, कोई बच्चे पर कोई बोझ उसका नहीं पड़ता, खेल खेल में उखाड़ता रहता है। ऐसे ही कन्हैया ने सबके देखते देखते उस विशाल 7 कोस में फैले हुए गिरिराज को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बड़ी दिव्य लीला हुई। देखो, उठाया तो स्वयं और अपने जो उनके साथी है ना, जो ग्वाले हैं, उनको भी श्रेय देना प्रभु चाहते हैं। करने वाले तो भगवान ही हैं। भगवान ने सोचा कि इस काम में सबको सहयोगी बना लिया जाए। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करने वाले तो वही हैं। ग्वालों को कह रहे हैं, अरे तनिक अपनी लठिया का भी सहारा दे दो भैया, ये गोवर्धन बड़ा विशाल है। और मैया यशोदा भी कहने लगी। मैया यशोदा क्या कह रही हैं? अरे तुम सारे देख क्या रहे हो? देख नहीं रहे हो? मेरा छोटा सा लाला है, लाला ने इतने विशाल पर्वत को उठा लिया है, तुम भी सब अपनी अपनी लठिया का सहारा दे दो। यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे
कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया। अरे ये कैसे झेले भार कन्हैया मेरो भार। अरे ये कैसे झेले भार कन्हैया मेरो भार। रखते गिरिवर लीनो भार कन्हैया मेरो भारो। रख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बालो। कन्हैया मेरो वारो गोपाला मेरो वारो। कन्हैया मेरो बालो नंदलाला मेरो बालो। नख पे हरि बोल। नख पे गिरिवर नरम कलैया देखो उड़ ना जाए आपो भैया। मेरे काल की नरम कलैया देखो मुड़ ना जाए भैया। मेरे लाल की नरम कलैया देखो उड़ ना जाए भैया। मेरे लाल की नरम कलैया देखो मुड़ ना जाए भैया। अरे गिरिवर में वार अपार कन्हैया मेरो वारो। हरे गिरवर में मारो अपार कन्हैया मेरो बालो। कन्हैया मेरो वारो गोपाला मेरो वारो। कन्हैया मेरो बालो गोपाला मेरो बालो। नख पे गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बालो। हरि हरि यूं कहे पूछरी वारो लठिया का दियो सहारो। यो कहे पूछरी अवारो लठिया का दियो सहारो। परिक्रमा में एक गांव आता है पूछरी का लोटा। देव इंद्र ने जब देखा अरे ये तो सब के सब सुरक्षित हैं, कहाँ हैं? सब भगवान की शरण में हैं। इंद्र को भी अपनी भूल के लिए पश्चाताप हुआ। इंद्र ने भगवान की स्तुति की और देखो ब्रह्मा जी ने जब स्तुति की थी लंबी स्तुति से भगवान प्रसन्न हुए थे। क्यों? क्योंकि उस समय भगवान के अपने निज जन भगवान से दूर गए थे। इंद्र ने स्तुति की, थोड़े ही श्लोकों में स्तुति हुई और ऐसा कहते हैं कि भगवान प्रसन्न हो गए। क्यों? इंद्र की भूल के कारण भगवान के जो निज जन हैं वो उनसे दूर नहीं गए थे बल्कि अंग संग रहे, उनके पास रहे। इंद्र ने उनको उनके निकट कर दिया। तो उस सारे जल को अगस्त्य मुनि एक लीला थी उसके माध्यम से वो पी गए थे। इंद्र ने अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की और मैं 2 पंक्ति बाद में इस प्रकरण के बाद में कहा करता हूँ कि जब कन्हैया से पूछा, कन्हैया
भैया ये तो बताओ, ये इतना विशाल काय 7 कोस में फैला हुआ गिरिराज, साधारण व्यक्ति तो इसको उठा नहीं सकता, इतने बड़े पर्वत को भैया कैसे उठाया? जब ग्वालों ने पूछा कि कछु माखन को बल बढ़ो, जो मैंने घरों से चुरा चुरा करके माखन खाया था आज उसकी कीमत चुका दी कि नहीं? कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन कियो सहाय। कुछ भैया तुमने सहायता कर दी। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन कियो सहाय। श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए, मैंने गिरिवर लियो उठाए। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। आप सबने आज इस पावन प्रसंग को श्रवण किया। श्री गोवर्धन आज भी कृष्ण की ही याद दिलाता है। आज भी भक्त लोग गिरिराज जी की परिक्रमा पूजा उसी भाव के साथ किया करते हैं। नंगे पाँव में चाहे कांटे लगें, पाँव में कंक्रीट चुभें, चाहे उस ब्रज रज को कोई अपने पाँव के रक्त से पान कराता हो, उनको सींचता हो, तो भी भक्तजनों को बड़ा आनंद आता है। ऐसे वो गिरिराज ब्रज की रखवारी के साथ साथ हम सबकी रखवारी करते हैं। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। तो आज कथा के 5वें दिन 5वें सत्र में आप सबने गिरिराज जी की पूजा के इस प्रकरण को भाव से श्रवण किया। आप अपने इस मंदिर को भव्य बनाओ। आदरणीय प्रधान जी आर्य जी यहाँ बैठे हैं, उनके नेतृत्व में उनकी पूरी टीम का साथ दो और ये गणेश मंदिर बड़ा भव्य बने। भव्य यज्ञशाला यहाँ बन गई है, देखी हमने, मंदिर बड़ा दिव्य भव्य बने और इस मंदिर के लिए आप लोग दान अपना देते रहें। एक बात आपको और बताने का मन करता है, कुछ लोग सोचते होंगे हर रोज इतना सारा पैसा चढ़ता है, आचार्य जी ये पैसा लेकर के जाते होंगे, बहुत कमाई इनकी हो रही होगी। मेरी माताओं बंधुओं ध्यान देना, ये ऐसे आचार्य हैं ना तो कहीं अपनी दक्षिणा बताते, ना किसी से कुछ याचना करते, ना कुछ मांगते, उल्टा जो कुछ आरती में आता है वो भी मंदिर को दे करके जाते हैं। ये सारा का सारा आपके मंदिर के लिए ही है। तो इसमें हम और आप सबका योगदान है। एक एक रुपया जो यहाँ नीचे आरती में आता है, हाँ एक मर्यादा होती है, नियम होता है भाई, जो व्यास पीठ पर भागवत जी पर जो अर्पण किया जाता है वो तो चलो आचार्य का ही है, लेकिन हम ये जो आरती का पैसा आपका है, आपके इस मंदिर को भव्य बनाओ, दिव्य बनाओ और इस प्रकार की कथाएं यहाँ होती रहें, ऐसी प्रभु के चरणों में प्रार्थना हम करते हैं। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाथ जोड़ करके आइए, प्रभु का ध्यान करें, नमन वंदन करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय हो।